रात का समय था और आकाश बादलों से ढका हुआ था। उज्जैन के महल में गहरी नीरवता छाई थी, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य अपने कक्ष में चिंतित मुद्रा में बैठे थे। कुछ दिनों से राज्य के सीमांत क्षेत्रों में विचित्र घटनाएं हो रही थीं। गांवों के लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो रहे थे और कई जगहों पर मरे हुए सांपों की रहस्यमयी आकृतियां पाई जा रही थीं। सम्राट को सूचना मिली थी कि इन सब के पीछे एक खतरनाक नागिन यक्षिणी का हाथ है, जो किसी रहस्यमयी शक्ति की तलाश में है। विक्रमादित्य अपनी वीरता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने प्रिय मंत्रियों और मित्रों के साथ एक बैठक बुलाई। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि यह किसी अदृश्य ताकत का प्रभाव हो सकता है, लेकिन विक्रमादित्य को यकीन था कि यह कुछ अधिक गहरा और खतरनाक है। राजा, नागिन यक्षिणी केवल वही नहीं जो दिखाई देती है, मंत्री चाणक्य ने कहा जाता है कि वो अद्भुत रूप बदलने में सक्षम है और उसकी आंखों में सम्मोहन की शक्ति है। यदि कोई उससे आंखें मिला ले तो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। विक्रमादित्य ने गंभीरता से सुना और फिर दृढ़ता से कहा, मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। यदि यह नागिन यक्षिणी है तो मुझे उससे मिलना ही होगा। रात का समय हो चुका था जब विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले उस जंगल की ओर निकल पड़े जहां से सबसे ज्यादा लापता होने की घटनाएं सामने आई थीं। जंगल में घना अंधकार फैला हुआ था और हर ओर अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे हजारों सांप एक साथ फुसफुसा रहे हों। अचानक एक झरने के पास विक्रमादित्य को एक अद्भुत सुंदरी दिखाई दी, जिसके बाल बेतहाशा लहराते हुए हवा में झूल रहे थे। विक्रमादित्य ने घोड़ा रोका और उस स्त्री की ओर देखा। वह मुस्कुराई और उसकी आंखें हरे रंग में चमकने लगीं। क्या तुम वही हो जो इस क्षेत्र के लोगों को लापता कर रही हो? विक्रमादित्य ने कठोर स्वर में पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे हो महाराज, वह रहस्यमयी स्त्री बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी जो विक्रमादित्य के कानों में एक सम्मोहक संगीत की तरह गूंज रही थी। मैं नागिन यक्षिणी हूं और तुम मुझे रोक नहीं सकते। विक्रमादित्य ने अपने आप को उसकी आंखों की ओर देखने से रोका, क्योंकि वह जानता था कि एक बार उसने उसकी आंखों में देखा तो वह अपने वश में हो जाएगा। यक्षिणी ने अपने असली रूप को प्रकट किया, आधा इंसान और आधा नागिन। उसकी लंबी पूंछ पेड़ों के बीच से लहराते हुए आई, जैसे किसी दुष्ट ताकत का संकेत दे रही हो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं नहीं हूं और मैं तुम्हें आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं, विक्रमादित्य ने तलवार खींचते हुए कहा। लेकिन नागिन यक्षिणी केवल मुस्कुराई और उसने फुसफुसाया, यह तो अभी शुरुआत है सम्राट, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, पर तुम्हारी अपनी इच्छा से नहीं। विक्रमादित्य ने अभी वार करने की तैयारी ही की थी कि यक्षिणी धुएं के गुब्बार में बदलकर हवा में विलीन हो गई। उसके जाने के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन विक्रमादित्य के मन में अब एक और बड़ा सवाल उभर आया। आखिर नागिन यक्षिणी क्या चाहती है और क्यों? वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, पर उसे नहीं पता था कि जिस रहस्य के पीछे वह चल पड़ा है वह उसके राज्य और उसकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में देखिए विक्रमादित्य को किस प्रकार नागिन यक्षिणी का असली मकसद पता चलता है और उसके पीछे छिपी अद्भुत शक्तियों का रहस्य। इस कहानी को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।